गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री पार्ट और चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आप जानते भी हैं मेरा नाम अजय सर है, मेरा फ़ोन नंबर नीचे दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, हम लोग बोलते क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए क्या होता है, जैसे मानते हैं ए बी कोई कंपाउंड है जो ए और बी से बना हुआ है, ए और बी से बना हुआ है। यदि सी इसके साथ रिएक्शन करता है, सी रिएक्ट विथ ए बी, तो ए का पोजीशन क्या करता है, सी ए का पोजीशन सी क्या करता है, रिप्लेस करता है, हटा देता है और सी उसके जगह पे पहुंच जाता है। सी उसके जगह पे, उसके पोजीशन पे, ए के पोजीशन पे सी आ जाता है। तो इस प्रकार जो रिएक्शन होता है कि कोई एक एलिमेंट या एटम या मॉलिक्यूल्स किसी दूसरे को हटाकर खुद वो पोजीशन को गेन कर लेता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसका डिफिनेशन दे सकते हैं, द केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट्स takes the position or place of another element present in a compound। देखिए क्या, दी केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट्स टेक्स द पोजीशन, मीन्स कोई एक एलिमेंट पोजीशन को टेक करता है, टेक्स द पोजीशन को गेन करता है और प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, कंपाउंड में जो दूसरा एलिमेंट है उसको, उसके पोजीशन को। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग क्या, Zn प्लस H2SO4 ये लेते हैं। तो जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन के पोजीशन को, ये जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन के पोजीशन को गेन कर लेता है, ZnSO4 बनता है और H2 गैस के रूप में ये रिलीज होता है। H2 गैस के रूप में क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे कि Zn प्लस CuSO4, तो ये बनता है ZnSO4 प्लस Cu का निर्माण होता है। तो सवाल ये है आखिर ऐसा होता कैसे है, क्यों होता है, ये सारा चीज क्या है, क्वेश्चन क्रिएट होता है। तो कि रीजन क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने का, तो यहाँ लिख सकते हैं। देखिए रीजन फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का रीजन देखिए क्या है। आपने स्टडी किया हुआ क्लास 8 क्लास में, हाई रिएक्टिविटी सीरीज, हाई रिएक्टिव एलिमेंट और लेस रिएक्टिव एलिमेंट, क्या स्टडी किए थे, हाई रिएक्टिव एलिमेंट एंड लेस रिएक्टिव एलिमेंट, आपने स्टडी क्या होगा। जब हम लोग ये स्टडी किए थे हाई रिएक्टिव एलिमेंट एंड लेस रिएक्टिव एलिमेंट, तो इसमें उसी का कंसेप्ट हो गया है। इन दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
in case of displacement reaction. High reactivity element, high reactive element, high reactive element displaced to the less reactive element. मीन्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस्ड टू द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मीन्स जिसकी क्रियाशीलता, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। यदि ऐसा होता है तो हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम और कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम एंड कॉपर सल्फेट। यहाँ देखिए क्या होता है, मैग्नीशियम के साथ सल्फेट आ जाती है और कॉपर को डिस्प्लेस करता है। तो ऐसा क्यों होता है? हम लोग कह सकते हैं सिंस द रिएक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम इज हाई, द रिएक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम इज हाई कंपेरिजन टू द कॉपर। कॉपर की तुलना में मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसलिए मैग्नीशियम जो है कॉपर को डिस्प्लेस करता है, मैग्नीशियम जो है कॉपर को हटा देता है और मैग्नीशियम खुद कॉपर का पोजीशन ले लेता है। इसी प्रकार का रिएक्शन कहलाता है क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। एक एग्जांपल ले सकते हैं MgSO4 प्लस पोटासियम। तो ये रिएक्शन करके K2SO4 बनेगा प्लस Mg को डिस्प्लेस करेगा। तो ये क्या रिएक्शन होगा? रिएक्शन होगा। क्यों रिएक्शन होगा? बिकॉज पोटासियम हैज हाई रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। लेकिन यहीं पे यदि K2SO4 प्लस Mg करेंगे तो क्या MgSO4 प्लस पोटासियम होगा? नेवर अकर्स। ऐसा संभव नहीं है। क्यों? बिकॉज मैग्नीशियम हैज लेस रिएक्टिव देन पोटासियम। मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी जो है कम होता है किससे? पोटासियम से। इसलिए ये रिएक्शन आपका नहीं होगा। तो कहने मीन्स क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंपली समझिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, लेस रिएक्टिव मेटल जो है डिस्प्लेस्ड होता है हायर रिएक्टिव मेटल के साथ। यदि ऐसा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। चलिए एक हम लोग एक्सपेरिमेंट देखते हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। जैसे हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, कॉपर सल्फेट लेते हैं। ये क्या है? कॉपर सल्फेट है।
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, एक्वस है। इस टाइम में इसका क्या होता है, कलर जो होता है वो क्या होता है, ब्लू होता है। क्या होता है, ब्लू होता है। इनिशियल कलर, इसको बोल सकते हैं इनिशियल कलर, इनिशियल कलर। लेकिन जब इसमें आयरन नेल डालते हैं, नेल डालते हैं, तो इसका कलर जो है वो हो जाता है ग्रीन कलर हो जाता है। और ब्राउन कलर हो जाता है। मीन्स कह सकते हैं क्या, जैसे इसमें आप डालिएगा तो इसमें क्या है, आयरन नेल, मीन्स क्या हुआ, आयरन को डालना है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है FeSO4 में, और सॉलिड के रूप में ये निकल जाता है क्या, कॉपर, कॉपर निकलता है। तो इस समय इसका कलर कैसा है, इस समय इसका कलर है ब्राउन कलर है, ब्राउनिश कलर है। कैसा है, ब्राउनिश कलर है। फाइनल कलर कैसा हो जाता है, ब्राउनिश कलर हो जाता है, ब्राउनिश। ब्राउनिश, ब्राउनिश कलर हो जाता है। तो देखिए रिएक्शन देखिए कैसे होता है, Fe+CuSO4, इस समय इसका कलर क्या है, ब्लू है। लेकिन जैसे रिएक्शन करता है FeSO4 बन जाता है, कॉपर बाहर निकल जाता है। और हम जानते भी हैं कॉपर क्या है, प्रिसिपिटेट, सॉलिड के रूप में बाहर निकलता है। ये सॉलिड के रूप में बाहर निकलता है, ये एक्वस होता है, ये भी एक्वस है, ये क्या है, सॉलिड है। और इसी का कलर होता है क्या, ब्राउनिश कलर होता है, रेडिश ब्राउनिश, ब्राउन होता है। और इसका क्या होता है, ग्रीन होता है। मीन्स इसके कलर को भी चेंज कर देता है कौन, आयरन ने। क्यों करता है, ऐसा क्यों होता है, वाई कलर इज चेंज, आपसे पूछ सकता है कलर क्यों चेंज हुआ, तो आप आसानी से कह सकते हैं कलर इज चेंज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिखते हैं हेंस कलर विल चेंज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कारण कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। यदि दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग हैं कॉपर का, ये रिएक्शन है AgNO3, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, और इसका कलर होता है कलरलेस होता है ये, और ये बनता है कॉपर नाइट्रेट CONO3 का होल 2, और इसका कलर होता है ब्लू, और Ag क्या होता है, बाहर होता है। तो ये रिएक्शन क्यों हो गया, सॉल्यूशन का जो कलर है चेंज क्यों हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। तो यहाँ लिख सकते हैं when copper wire is dipped in the solution, when copper wire is dipped in the silver nitrate, copper nitrate will formed, and therefore the color of solution
बिकम्स ब्लू, कलर क्या होता है, ब्लू हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दो टाइप हम बताए थे, एक था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और एक था प्रिसिपिटेट रिएक्शन। क्या था, एक था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दूसरा क्या था, प्रिसिपिटेट रिएक्शन। एक लिखा था क्या हम लोग, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था, दूसरा क्या था, प्रिसिपिटेशन। केमिकल रिएक्शन था। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए क्या होता है इसमें, ओ सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दो टाइप था, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था और एक था प्रिसिपिटेशन रिएक्शन था। तो सवाल ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। तो सिंपली बोल सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच एनाइंस एंड कैटाइंस ऑफ टू डिफरेंट मोलिक्यूल्स स्विच प्लेस फॉर्मिंग टू इंटायरली डिफरेंट कंपाउंड। ये बोल सकते हैं द केमिकल रिएक्शन इन विच वन कंपोनेंट ईच ऑफ बोथ द रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स गेट एक्सचेंज टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए क्या होता है, जैसे बोलेंगे ए बी प्लस सी डी, ये दोनों अपना अपना पोजीशन को क्या करेगा, बदल देगा। ये दोनों अपना अपना पोजीशन को क्या करेगा, बदल देगा। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए ए की जगह सी आया, ए डी हो गया, एक जगह सी आ गया, सी बी, और सी की जगह डी आ गया, ए डी हो गया। ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफिनेशन दे सकते हैं, द केमिकल रिएक्शन इन विच वन component each of both the reacting molecules get exchanged from the products। मीन्स देखिए केमिकल रिएक्शन इन विच वन कंपोनेंट ईच ऑफ द बोथ, मीन दोनों, देखिए ये दोनों कंपाउंड है, ये दोनों कंपाउंड का कोई एक कंपाउंड ए सी या बी डी, कोई भी एक कंपाउंड, ए बी में से कोई एक लीजिए, सी डी में से कोई एक लीजिए, ईच ऑफ बोथ द रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स गेट एक्सचेंज, मीन्स ये दोनों एक दूसरे का क्या करे, एक्सचेंज कर ले, टू फॉर्म द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ऐसे ही रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, या आप कह सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। देखिए क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पहले हम लोग देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, देखते हैं क्या होता है।
देखिए क्या होता है, जब हम जानते भी हैं जब कोई एसिड जो है बेस के साथ रिएक्शन करता है, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, ये साल्ट बनता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। जैसे एग्जांपल देखिए NaOH, और ये क्या हो गया, बेस हो गया, और HCl ये क्या है, एसिड हो गया। जब आपस में रिएक्शन करेगा, देखिए सोडियम जो है क्लोरीन के साथ आ जाएगा NaCl, और H जो है OH के साथ आ जाता है। देखिए यहाँ पे सोडियम और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, एक दूसरे से डिस्प्लेस हो रहा है। यहाँ लिखते हैं हियर सोडियम एंड हाइड्रोजन आर एक्सचेंज टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। कौन, सोडियम एंड हाइड्रोजन। तो यही रिएक्शन कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको डिफिनेशन दे सकते हैं, दी रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड ए बेस टू फॉर्म salt and water is called a neutralization reaction. A neutralization reaction, the reaction of acid and base to form salt and water is called neutralization reaction. यदि दूसरा एग्जांपल लेते हैं KOH, आप जानते हैं ये क्या है, बेस है। HNO3 ये क्या है, एसिड है। जब रिएक्शन करता है तो बनता है KNO3 और वाटर का फॉर्मेशन होगा। ये क्या है, लिक्विड है। ये क्या होता है, एक्वस होता है। यही होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हीट का फॉर्मेशन होता है, जो आगे हम लोग देखेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन में देखेंगे हम लोग हीट का फॉर्मेशन कैसे होता है, नहीं होता है। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। क्या देखते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन देखिए क्या होता है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन देखिए क्या होता है। इसमें होता है दोज रिएक्शन इन विच, वह रिएक्शन जिसमें प्रिसिपिटेट बाहर आता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखिए AgNO3 ये क्या है, एक्वस है, और NaCl ये भी क्या है, एक्वस है। जब ये दोनों रिएक्शन करता है तो ये बनता है AgCl सॉलिड, और NaNO3 बनता है एक्वस। यही कहलाता है प्रिसिपिटेट, PPT कहलाता है। प्रिसिपिटेट ये को हम बोलते हैं PPT बोलते हैं, शॉर्ट कोड में PPT प्रिसिपिटेट बोलते हैं। अब सवाल है प्रिसिपिटेट होता क्या है, PPT क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है। प्रिसिपिटेट क्या होता है, इज एन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। प्रिसिपिटेट इज एन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इन द वाटर। ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। और दूसरा क्या है, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट में भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। कौन, प्रिसिपिटेट।
तुम लोग कह सकते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? दोज रिएक्शन इन विच precipitate are formed, in which precipitate are formed, are known as precipitation रिएक्शन। इसी क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। Na2SO4 ये क्या होता है? एक्वस रहता है। जब BaCl2 में रिएक्शन कराइएगा, ये भी एक्वस होता है, ये बनता है BaSO4 प्रिसिपिटेट, और NaCl का निर्माण होता है। ध्यान ये रखना है, प्रिसिपिटेट को हम लोग, पीपीटी को हम लोग एरो से इंडिकेट करते हैं। ये एरो दिखलाता है क्या? सॉलिड फॉर्म में बाहर निकल रहा है, इंडिकेट्स सॉलिड फॉर्म्स कम्स आउट। सॉलिड फॉर्म में क्या है? बाहर निकल रहा है, यही कहलाता है क्या? प्रिसिपिटेट कहलाता है। यदि दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग हैं CuSO4 एक्वस प्लस H2S गैस, तो ये बनता है CuS बनता है सॉलिड, ये ब्लैक प्रिसिपिटेट बनता है, ब्लैक पीपीटी बनता है, और H2SO4 का निर्माण होता है। ये भी क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कौन है? प्रिसिपिटेट रिएक्शन है। यदि AlCl3 देखिएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराइएगा, तो ये बनता है AlOH का होल 3, और ये बनेगा NH4Cl बनता है, और ये बनता है वाइट पीपीटी के रूप में प्रेजेंट होता है, जो क्या होता है? सॉलिड होता है। इसको हम लोग इंडिकेट एरो से भी कर सकते हैं। ये क्या हुआ? प्रिसिपिटेट हुआ। यदि नेक्स्ट और लास्ट देखिएगा, जब PbNO3 का होल 2 देखेंगे एक्वस में, और रिएक्शन आते हैं KI से, तो ये बनता है PbI2 बनता है सॉलिड फॉर्म में, जिसको एरो करते हैं, और ये बनता क्या है? येलो प्रिसिपिटेट बनता है, येलो पीपीटी बनता है, और KNO3 का निर्माण करता है। तो कहने के बीच क्या, ऐसा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें पीपीटी का निर्माण करे, जिसमें पीपीटी आपको दे, जिसमें सॉलिड सब्सटेंस दे, वही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है क्या कहलाता है? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहलाता है। इसमें क्या होता है? जनरली प्रिसिपिटेशन जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही देगा, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक पीपीटी रिएक्शन होगा, वही देगा आपको क्या? प्रिसिपिटेट देगा। अदरवाइज दूसरा कोई भी रिएक्शन में प्रिसिपिटेट नहीं देता है। यदि आप लोगों को कोई भी डाउट है, प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कीजिए। बाय, हैव अ नाइस डे।